तो ड्रामा मन मस्त मलंग में एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है जो आपको हैरान कर देगा, जिसका आपको अभी तक नहीं पता। आप लोग सोच रहे होंगे कि कबीर जो है वो रिया से मोहब्बत करता था, यही वजह थी जनाब के उसने सबके सामने कहा कि हाँ ये सच बोल रही है और जनाब मैं झूठा हूँ, मैंने इसको किडनैप किया था। सिर्फ ये मसला नहीं है, इसके पीछे एक और वजह है। आपको अच्छे से दिखाया गया है जनाब की ये दो खानदान है, दोनों में जिद अनाज चल रही है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। और इस एपिसोड के अंदर तो सब कुछ खोल के रख दिया जनाब के किस तरह से कबीर ने रिया के बाप को मारा था। यानी वो पूरा सिनेरियो जो एक माहौल बनाया गया उसमें हमें दिखा दिया गया है ना। अब अगर देखा जाए तो रिया या सिकंदर या उसकी जो बहन है वो झूठे नहीं है। कबीर ने बहुत बड़ा कांड किया है भाई, इंतकाम लेना उनका हक है। वो जो भी कर रहे हैं, सिकंदर या उसकी बहन जो भी कर रही है वो अपनी जगह पे ठीक है। उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम 10 साल पीछे जाएं, वो सीन देखें जो हमें दिखाया गया है, तो क्या हो रहा था, यानी कि माबीना की वो गर्दन पकड़ रहा था। अब देखा जाए तो जो कबीर है वो भी अपनी जगह ठीक है, उसने अपनी माँ को प्रोटेक्ट किया था। और साथ अगर हम रिया उसकी बहन सिकंदर को देखें तो वो भी अपनी बात पे सच्चे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं भाई। आखिर कबीर ने उनके बाप को ठोका था, उनकी जो रंशे हैं, जो दुश्मनी है वो वैलिड है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कबीर ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है ना, उसने सिकंदर की फैमिली को अंदर से कमजोर कर दिया। यानी कि सबके सामने उसने कहा जनाब के जो रिया बोल रही है ये सच कह रही है, मैंने इसको किडनैप किया था, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। अब कबीर ये चाहता था कि अगर मैं ये सब कुछ करता हूँ तो अगर तो रिया मुझसे मोहब्बत करती है तो रिया आकर जेल में अपना बयान वापस लेगी और मुझे छुड़वा लेगी, और अगर ऐसा रिया नहीं करती तो इसकी असलियत मेरे सामने आ जाएगी कि क्या ये मुझसे मोहब्बत आज भी करती है या ये भी अपनी बहन या भाई की तरह मुझसे इंतकाम लेना चाहती है। तो उसने जो कार्ड खेला उसमें वो कामयाब हो गया, और उस कामयाबी के पीछे कश्यप का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हर लड़की की दोस्त कश्यप जैसी हो ना तो किसी का प्यार अधूरा ना रहे। यानी आपने नोट नहीं किया कि कितने अच्छे से वो उसको समझा रही थी कि मुझे पूरा वाकया बताओ, क्या कबीर ने ही तुम्हें अगवा किया था? फिर उसने उसको समझाया जनाब कि उसने तुम्हें बचाया, उसने तेरी जान बचाई, तुम्हारी इज्जत बचाई, और तूने उसके ऊपर ही ब्लेम लगा दिया। बेसिकली कश्यप की वजह से ही रिया ने अपने घर वालों को धोखा दिया। उसने चोरी चुप के तैयारी की जनाब, घर से निकली, थाने में आई, वहाँ पे उसने बयान रिकॉर्ड करवाया, उसने जो कबीर के ऊपर इल्जाम लगाया था वापस लिया और कबीर को आजाद करवा दिया। तो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है जनाब कश्यप को। कश्यप के लिए भाई तालियां होनी चाहिए। तो अब कबीर की तरफ आते हैं। उसने बोला है रिया को कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे यहाँ से आजाद करवाया और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत है तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम जानी दुश्मन थे और हम रहेंगे। आप सभी लोग जानते हो कि जानी दुश्मन से ये जो सफर आगे शुरू हो रहा है ये जानी लवर तक जाएगा, और इसकी सीढ़ी या इसकी जो बुनियाद है वो रिया ने रख दी है। कबीर को ये एहसास हो चुका है कि सिकंदर खान की जो फैमिली है उसमें अगर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, अगर कोई पुरानी दुश्मनी बुलाना चाहता है तो वो है रिया। बाकी आपको दिखाया जाता है कि सिकंदर जो है उसका कोई दिमाग नहीं है, उसका अपना सेंस काम नहीं कर रहा, ना उसको ठेके मिल रहे हैं, ना उसका चच्चा उस पे खुश है, ऊपर से कर्जों में डूबा हुआ है। बाकी रही उसकी जो बहन है वो अपने जनाब हसीन ख्वाब देख रही है, अपने नौकर के साथ जनाब उसने एक प्यार की दास्तान शुरू कर दी है। दरबार में जाती है, वहाँ पे भाई कि उनका जो नौकर है वहाँ पर आ जाता है जो कि दोस्त है सिकंदर खान का। वो इंतकाम लेना चाहता है जनाब सिकंदर खान से, यूज करना चाहता है कबीर खान और मुबीन खान को। उसकी अपनी प्लानिंग है, उसने ही रिया को किडनैप करवाया था जनाब कि रिया वापस कभी नहीं जाएगी, और सिकंदर खान अपना पूरा गुस्सा कबीर खान के ऊपर निकालेगा और मुबीन खान उसको फारिग कर देगा, और इस तरह करके जो उसकी बहन है वो मेरे पास आ जाएगी और मैं जनाब अपने जो मिशन है मेरा उसमें मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ शॉकिंग ट्विस्ट की तरफ जो आगे आपको दिखाया जाएगा। आपने देखा होगा कि कबीर खान ने अपने दोस्तों को बोला कि अपना फोन मुझे दो, मैं उसमें नंबर लिख रहा हूँ उस गाड़ी का जिस गाड़ी में वो लोग आए थे रिया को पकड़ने के लिए, उसको अगवा करने के लिए। अब उस नंबर को ट्रेस किया जाएगा, रिया के सामने सिकंदर के सामने वो लोग लाए जाएंगे जो बेसिकली रिया को किडनैप करने आए थे। अब नंबर ट्रेस होगा, फिर पता चलेगा जनाब कि ये फलां की गाड़ी है, फलां के नाम पे है, फिर उसने किसी और को बेच दी थी, फिर अब किसके पास है, फिर वो ड्राइवर पकड़ा जाएगा। अगर गाड़ी वो रेंट पे ली गई थी तो उसको पकड़ा जाएगा कि हाँ भाई रेंट पे कौन आया था लेने के लिए। फिर कहीं ना कहीं जाके लिंक जो है ना वो होगा, वो वाजिद नाम है उसका, पता नहीं कौन है जो दोस्त है सिकंदर खान का, उसका लिंक आगे जाके निकलेगा या उसके किसी बंदे का। अब नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा कि इससे पहले कि रिया कबीर को छुड़वाए, सिकंदर खान की माँ उनके घर जाती है, बहुत सारा पैसा लेके जाती है और कहती है जनाब ये पैसे ले लो और मेरे बेटे को आजाद करवा दो। आगे से उसकी बहन सिकंदर की बहन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने बाप का खून बेच दें, हम अपना जमीर बेच दें? ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे पहले कि डीलिंग कहीं किसी जगह पहुंचती, रिया ने जनाब अपना कार्ड खेल दिया, उसने उसको आजाद करवा दिया। तो भाई वहां पर जो पलड़े हैं फिर से बराबर हो गए। वो जो माफी वाला एक सीक्वेंस बन गया था कि मबीना जाकर माफी मांगेगी या मुबीन मांगेगा, तो वो बात वहीं पे खत्म। रिया ने बचाई इज्जत हमारे कबीर खान की, उसकी फैमिली की।
अब आगे आपको दिखाया जाएगा जनाब कि रिया जब अपने घर जाएगी, सिकंदर खान का सामना करेगी उसकी बहन का, तो उसको बहुत ज्यादा डांट पिलाई जाएगी। सिकंदर उसके ऊपर अपना फजूल सा गुस्सा निकालेगा, उसकी बहन भी निकालेगी। वो ये कहेगी कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुम गद्दार हो चुकी हो, तुम अपने बाप को भूल चुकी हो, तुम्हें क्या जरूरत थी, हमने इतना बड़ा तीर, इतना बड़ा शिकार किया और तुमने जनाब कबीर खान को आजादी दिला दी, हमने तो इसको जनाब बड़ी लंबी सजा दिलवानी थी, तुम्हें अपने बाप का एहसास नहीं है, तुम्हें अपना बाप भूल गया है, ये वो बहुत सारी बातें उसको सुनाएंगे। लेकिन आगे से जो रिया है ना, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। वो बोलेगी सिकंदर खान को, जब उसने मुझे किडनैप किया ही नहीं था, उसने तो मुझे बचाया था, मुझे किडनैप करने वाले कोई और लोग थे, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया था, और अगर मैं कहीं छुपी भी थी ना तो उनके घर में गई थी, उन्होंने तो मुझे जनाब कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने तुम्हें फोन किया, उन्होंने मुझे आपके सुपुर्द किया और मैंने झूठा उसके ऊपर ब्लेम लगाया शक की बुनियाद पे, जबकि कबीर खान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उसके बावजूद भी उसने कहा कि ये सच बोल रही है, उसने वहां पर भी मेरी इज्जत रखी। तो इसका मतलब ये है कि इज्जत के मयार में, जमीर के मयार में वो लोग आपसे तगड़े हैं, आप लोग घटिया हो, आप लोग पीठ पीछे वार करते हो। ये सारी बातें वहां पर अपनी बहन और अपने भाई को वो सुनाएगी। और आप तो जानते हो जनाब कि ये ड्रामा दो लोगों के बीच में खड़ा है, रिया और कबीर खान। बाकी तो सस्पेंस क्रिएट किए जाएंगे बार बार, कभी उसको ठेका नहीं मिल रहा, कभी उसको ठेका नहीं मिल रहा, कभी जनाब सिकंदर खान आगे जा रहा है, कभी कबीर खान पीछे रह गया, कभी कबीर खान आगे जा रहा है, कभी कोई मसला जिद्दना, ये सारे चक्कर चलते रहेंगे। इस तरह से करके ये स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी, एपिसोड चलती रहेंगी। ये स्टोरी छोटी नहीं है, अगर एक वीक के अंदर 3 एपिसोड इसकी आ रही है, समझ जाओ भाई 60-65 इसकी एपिसोड है टोटल। तो ओवरऑल तो ये ड्रामा भी शुरू हुआ है, बहुत कुछ आगे आपको दिखाया जाएगा। बाकी सिकंदर खान की जो एक्टिंग है मुझे खास तौर पर वो मुतासिर नहीं कर रही। तो आपको क्या लगता है, जो हमारे कबीर खान का अपोनेंट है वो आपको मजा दे रहा है या नहीं, आप लोगों ने मुझे लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की नैरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।